आज हम करेंगे क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हम लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांसन। सर यहाँ पे मुझे एक्सपांसन कर रहा है x प्लस 3 का पावर 3। बोल डन। सर इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा सर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। बोल डन। सर इधर आ जाएगा दैट इज द एक्स क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9x है ना। 9x जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलो मैं ऐसे डिस पहले लिख देता हूँ। सर इधर क्या हो जाएगा, 9x को मैं अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आएगा स्क्वायर। परफेक्ट। सर 9 3 जा 27x। सर इस सारे वैल्यू को हम ऐसे डिस लिख देंगे, ये एक्स क्यूब प्लस 27। बोल रहा है ना। अब मुझे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी क्या, एक्स के आगे कौन है, तो इधर एक्स कहाँ है, तो ये रहा एक्स के आगे कौन है सर 27। सो यहाँ पे जो डी इज माई आंसर। नहीं, कोएफिशिएंट का मतलब होता है जस्ट बिफोर। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर। किसके आगे पूछा है इन्होंने पूछा है एक्स के आगे क्या है, तो एक्स तो ये रहा। हाँ। तो x के जस्ट आगे क्या है 27। और अगर समझो कि कभी ऐसा निकला सिर्फ x है तो x के आगे क्या है, कुछ नहीं यानी 1। वेरी गुड, बस ये बोलो, क्लियर इतना। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि सर 25x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है और इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है। देखो 25 क्या है, तो सर 5x का स्क्वायर। सर 9y स्क्वायर क्या है, 3y का स्क्वायर। अब मुझे बताओ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के काम कर रहा है 5x, बी का काम कौन कर रहा है 3y। अब मुझे बताओ 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये 30x y। परफेक्ट, 30x y ऑप्शन में है। यस सर, डी इज माई आंसर। बोल रहा है। नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इधर दे दिया है सर a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये अगर तीनों का एडिशन 0 है। अब मुझे बोला है कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इज इक्वल टू। देखो हमें सर पता है कि अगर हमने कंडीशन ऐसा देखा हुआ है, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 है ना, तो सामने तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बोल रहा है सर। इसकी मैं अगर बात करूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर a का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ सर b का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 2c का क्यूब। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। सर इसको हम ऐसा लिखेंगे सर 3 a के जगह a, b के जगह b, c के जगह आएगा 2c। सर 3 2 जा क्या आ जाएगा 6abc। वेरी गुड सर, बी इज माय आंसर। पता चल आइडिया आ रहा है, ये हमने लास्ट टाइम इसी के बेसिस पे किया था, बट वही तो कंसेप्ट इधर आ रहा है। बोला क्लियर। सर यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वन अपने देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि HCF निकालना है सर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का एंड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का। मुझे बताओ ना दोनों में क्या सेम होंगे। एक्स क्यूब का मतलब एक्स 3 बार है, इधर एक्स स्क्वायर में मतलब एक्स 2 बार है, तो छोटा कौन है एक्स स्क्वायर। हाँ सर अगर ये वाई स्क्वायर है और ये वाई क्यूब है, छोटा कौन है वाई स्क्वायर, तो ये इसका कॉमन आएगा। हाँ। पता चला HCF का मतलब दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हाईएस्ट कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑप्शन कहाँ है सर, बॉम्बा है। बोल रहा है ना इतना। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। सर हमें पता है इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 होता है। सर 1 इंटू 35 क्या हो जाएगा 35। 35 को सर ऐसे स्प्लिट करना है कि -12 है, 7 5 जा 35, -7 -5। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। बोला सर यहाँ से भी कॉमन आउट आ जाएंगे, यहाँ से भी कॉमन आउट। सर क्या आ जाएगा x, तो इधर आ जाएगा x प्लस सॉरी माइनस, वेरी गुड 7 माइनस 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 7। सर क्यों माइनस आया, आगे माइनस। वेरी गुड सर, अंदर आगे माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज हो गया। क्या कॉमन आउट आएगा x माइनस 7, तो बचेगा क्या परफेक्ट। ऑप्शन चेक करो कहाँ है सर, दोनों माइनस वाले कौन से है
फर्स्ट। सिर्फ देखो क्या करने का ना, ये साइन चेक कर लेने का पहले, है ना। दोनों में माइनस, यानी सर ए इज माई आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 का। सर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ सर, यहाँ पे आ जाएगा a⁴ माइनस बी का स्क्वायर, बोल डन। सर इसको सेट करना है। अब ऑप्शन एक बार नज़र घुमा लेने का किस टाइप का दिया है, तो इसको अपने क्या कर सकते हैं ना सर, इसको मैं लिख सकता हूँ a² का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ b²। सर हमें पता है अगर x² माइनस y² होगा ना, जस्ट क्या करना है, xy लिखना है, xy लिखना है दोनों के बीच में। परफेक्ट सर, एक में प्लस एक में माइनस। सर यहाँ पे दोनों वैल्यू लिखेंगे, क्या क्या है, एक a² है ना, अंदर में जो वैल्यू है ना ये लिखने का होता है। जैसे देखो इधर x और y लिखे ना हमने, ओके सेम है सर। यहाँ पे क्या आएगा, a² b। एक बार सर क्या देंगे हम इसको साइन को, प्लस, और एक बार क्या देंगे, माइनस। बोलो डन इतना। सर ये वाला हो गया। अब चेक करो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, a² प्लस b, a² माइनस b, बॉम्बे। बोलो पता चला, डन। तो सर ये खास ध्यान रखना है, डन क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है सर, ax प्लस by² प्लस c³ इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस स्टेटमेंट इज डैश कंसिडर्ड a b c आर कॉन्स्टेंट। सर पहली बात हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इन्होंने ये बोला कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब वो पूछा कि ये बात सही है कि गलत है, ओके और क्या कंडीशन होगा। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझना, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सर ये जो पूरा इक्वेशन है ना, ये जो पूरा इक्वेशन है ना, उसका हाईएस्ट पावर है ना 1 होना चाहिए, वो भी किसका, वेरिएबल का। सर हाईएस्ट पावर का मतलब क्या, जैसे समझो एक लॉजिक समझो कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x, देखो इधर क्या दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में ना ये क्लियर दे दिया, देखो a b c कांस्टेंट है। हमने किसकी बात कर रहे हैं, मैंने किसकी बात किया, वेरिएबल की बात किया, समझे क्या। कांस्टेंट यानी a b c की हमको बात ही नहीं करना है, हमको वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल यानी क्या, तो इधर x और y होगा वेरिएबल जो चेंज होंगे, ओके। x का पावर क्या है, इधर कुछ नहीं यानी 1 है, y का पावर क्या है, 2 है। सर x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो सर ये तो हाईएस्ट पावर क्या आया, 1 2 में से बड़ा कौन हो गया, 2, दैट इज y का पावर 2। सर तो चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की सर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1। हाँ तो ये गलत, दोनों में दोनों का पावर 1। अब मैं तुमको जस्ट याद करवाता हूँ, हम चले जाते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर वहाँ पे हम ऐसा ऑलवेज देख रहे थे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था, है कि नहीं, कभी ऐसा देखे y²? नहीं सर, ऐसा तो देखे नहीं। इसका मतलब क्या सर, ये लेसन ही रिप्रेजेंट करता है कि इसका हाईएस्ट पावर ऑलवेज क्या होगा, हाईएस्ट पावर 1। परफेक्ट सर, इसका पावर इधर आएगा 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। सर यही तो लेसन का नाम बोल रहा है। पक्का कच्चा पक्का, डन। तो सर हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर 1, और हाईएस्ट पावर का ही दूसरा नाम होता है डिग्री। मेरे उसमें ऐसे दे रखेंगे कि a b c कांस्टेंट है। हमें ऑलवेज है ना एक चीज़ याद रखना, दिए हो कि ना दिए हो, एक्चुअली उनको देना चाहिए, बट कैसा कितने टाइम नहीं देंगे, तो तुझे ये माइंड में रखना है कि सर एक्स वाई का पावर देखना है, सिर्फ एक्स वाई का। अगर मैं इसी को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी देते हैं ना इज इक्वल टू 0, तो ये सर है लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि एक्स का पावर भी 1 है, वाई का पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ट्रू आएगा। हाँ हाईएस्ट पावर 1 ही है। हाँ। तो सर ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ। बोल रहे हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या आता है, एक ट्रू था एक फॉल्स था। ट्रू व्हेन सी इज इक्वल टू 0, फॉल्स व्हेन बी इज इक्वल टू 0। अब देखो ए बी सी का कोई मैटर ही नहीं करता है। हाँ। पता चला, ए बी सी का कोई मैटर करता नहीं है। लेकिन देखो कैसा होता है ना, अगर मैं बोलूँ कि सर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सर इधर एक्स ही नहीं है ना। हाँ। समझे। अगर मैं बात करता हूँ सर एक्स इज इक्वल टू 0, तो सर ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इधर एक्स तो है ना। हाँ। पता चला, इधर एक्स है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बी वाई इज इक्वल टू 0, तो सर ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वाई भी है ना, तो चलेगा। या एक्स भी नहीं है इधर, वाई भी नहीं था। कंडीशन समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ।
लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 1। और किसका? वेरिएबल का। पर अगर x और y सिर्फ दिया हो पर कुछ नहीं दिया हो तो चलेगा, दौड़ेगा। सर x प्लस वाई है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या कि सर x का पावर 1 y का पावर 1 हुआ ना, तो सर इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है, हाँ, क्योंकि सर x एंड y बोथ हैव द पावर 1। हाँ दोनों के पास पावर 1 है, पता हाँ, चला? हाँ। पक्का। अगर मैं बोलता हूँ ए स्क्वायर, सर कोई मैटर नहीं करता ना, हमको तो एक्स वाई देखना है। हाँ, कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा देंगे वो, या ए स्क्वायर दे देंगे। सर शुभम सर ने तो बोले थे कि सर एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1 होना चाहिए। सर इधर पावर 2 है, बट सर पावर किसका 2 है वो तो देखो। हाँ, ए में आया है पर हमें देखना है एक्स वाई, समझ रही है? डन, बेस्ट है सर। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आया है वो आया है फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसका पावर y का पावर 2 होने के कारण हमने बोले कि भाई तुमने जो बोला है वो गलत बोला है। उम्मीद करता हूँ बोला डन, पक्का? ओके श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है सर? 2 कोमा -3 ये किसका सॉल्यूशन है? तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। कैसे? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। एक्स के जगह 2 पुट कर दो, y के जगह -3। सर ये 2 + 3 तो यहाँ क्या हो गया 5। ये तो क्या आया -1, गलत हो गया। सर बी ऑप्शन क्या है? x + y इज इक्वल टू 1। सर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3। डन, 2 -3 क्या है? -1। हाँ ये भी 1, ये भी गलत हो गया, दोनों अलग है। क्योंकि देखो उसमें प्लस है। अब स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है पता है? 2 - 3 सर प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा ना। बट यार बड़ी की साइन रखना भूलना मत, नहीं तो तुम ट्रू कर दोगे। सर नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर सी पॉइंट। x - y - 5 इज इक्वल टू 0। एक्स के जगह 2, y के जगह -3 -5 इज इक्वल टू 0। पर सर इधर माइनस है तो फिर अंदर देखो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, x के जगह 2, y के जगह माइनस रखना है। x के जगह 2 रखा मैंने, y के जगह -3। बीच में ये जो माइनस है वो अपना मैटर है ही नहीं, हाँ वो तो जो है ऐसे ही साइन रखना है। समझे क्या? हाँ। ओके सर ये 2, ये +3 -5। सर यहाँ पे क्या होगा? 2 + 3 5 -5 0। अरे रे सेट हो गया सर, यानी सी इज माई आंसर। फिर आगे नहीं करने का, आंसर मिल गया, फिर कहाँ जाने का अपने को? दो थोड़ी आंसर होगा इधर। पता चला ना? डन ना? बेस्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है इन्होंने, ये 2x + 3y इज इक्वल टू 5 जो है ना, हैज डैश सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? इधर x के तुम कितने वैल्यू डालोगे तो y का वैल्यू मिलेगा? मतलब काउंट ही नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ इनफाइनाइट। सर x के जगह 0 डालेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, x के जगह 1 भी डालेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। और क्या कभी ऐसे खत्म हो सकता है? नहीं सर। वो इनफाइनाइट तो सर ऑब्वियस सी बात है कि सर ये आंसर क्या होगा? ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। डी ऑप्शन। पता चला? डन। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। सर x रेज टू -1 + y रेज टू -1 x रेज टू -1 इंटू y रेज टू -1, दोनों में डिफरेंस समझना। ये बताता है सर ये आएगा 1/x + 1/y। हाँ दोनों में बता रहा हूँ ताकि तुमको आइडिया है। इसका मतलब ये होता है। डन, पक्का? नेक्स्ट अगर सर इसको एलसीएम निकालूंगा ना, एलसीएम कब निकाला जाता है सर? जब बीच में प्लस होता है तब। सर इधर आ जाएगा एक्स वाई, तो इधर आएगा वाई 1 जा वाई, है ना? ये इधर आएगा, ये एक्स इधर आएगा, x 1 जा एक्स। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सर? x + y / xy आएगा, बोल रहा बट है ना एलसीएम। सर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 1/x इंटू 1/y, इसको मैं बोल सकता हूँ 1/xy। चेक करो तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में डिफरेंस ये है, प्लस एलसीएम लेके देगा, मल्टीप्लाई एलसीएम लेके देगा नहीं। अब क्वेश्चन क्या है सर? प्लस वाला है, तो आंसर क्या आएगा सर? डी वाला आंसर आएगा। पता चला? डन। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि x रेज टू 12 1/3। ओके एक्चुअली पता है ये क्वेश्चन ही है ना, लिखने का तरीका गलत है। कभी भी सबसे पहले ऑलवेज मैथ्स में पहले छोटे ब्रैकेट होते हैं, ठीक है? फिर इस टाइप से होते हैं रेक्टेंगुलर, फिर कर्ली होते हैं। डन, ठीक है। अब है देन वी हैव टू फॉलो।
सर 12 इंटू 1/3 इंटू 1/3 4 बोल तो डन 4 1 जा सर 4 1 जा 4 4 3 जा 3 सर 3 3 1 कट डन x सर एक्स बचा एक्स के ऊपर कट होके 1 बचा उसको हम बोल सकते हैं एक्स क्लियर माइंड में रखना इसको ऐसा मत बोलना 1/x मत बोल देना क्लियर डन सो एक्स कहाँ है सर ए इसमें आंसर नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 सर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सर 2 इज इक्वल टू के दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू देखो एक लॉजिक समझो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 को रखता हूँ तो के सर जब भी ये पावर सामने जाते हैं ना तो ये उल्टा हो जाता है दैट इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल तो x सामने जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x क्लियर तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सर दिल्ली सो डी इज में आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सोचो ये मुफ्त के मार्क्स दे के जा रहे फ्री में ओके इन ट्राइंगल ए बी सी सर ये एक ट्राइंगल है ट्राइंगल में ए है बी है सी है जिसमें ए बी जितना है ना उतना ही बी सी है ना ए बी जितना है उतना ही बी सी है ए का एंगल कितना है 55 तो ये भी सी पूछा है मुझे सर इसके सामने जो एंगल होगा ना इसके सामने भी जो एंगल होगा ना सेम होंगे हाँ तो ये क्या सामने 55 परफेक्ट 55 आंसर सी इज माय आंसर वेल डन क्लियर ना समझे पर सर ये हमें ए इधर पूछा है कि ए बी जितना है उतना ही देखो इसका मतलब क्या होता है ए बी जितना है ना ए जितना है जितना इसका लेंथ है ना तो ये 55 उतना है ही 20 नहीं 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 सुनो सुनो फोकस करना फिर से ये क्या बोलता है ना सुनो अगर मैं बोलता हूँ कि सर यहाँ पे जितना ए बी है ना उतना ही बी सी है डन अगर लेंथ सेम है ना तो सामने वाले एंगल है ना सेम होंगे लेंथ ये लेंथ है ना इसका हाँ लेंथ का मतलब साइड ये साइड दोनों सेम है हाँ तो इसके सामने जो एंगल होगा ना इसके सामने एंगल तो यही बनेगा ना हाँ और इसके सामने एंगल कौन बनेगा ये बनेगा ना तो ये और ये दोनों हाँ, सेम होंगे दोनों से हाँ दोनों सेम यानी क्या सर एंगल सी का तो वैल्यू 55 आ गया पक्का डन कच्चा पक्का पता चला ना तेरे को हाँ ओके फोकस करना यहाँ पे पूरा ये लग रहा है हटा दे वो फोकस हाँ क्वेश्चन नंबर 14 अभी से दिवाली मना रही है मेरा भाई ओके यहाँ पे आ जाओ ए ये बी और ये सी डन सर यहाँ पे अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ तो सर ट्रायंगल और फोकस करना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है सर ये जैसा ट्रायंगल है ना वैसे यहाँ लेना है इसका मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ जैसे ए बी सी बोला है ना ए बी सी का मतलब क्या ए से पे बी पे गए बी से सी पे गए इसका मतलब इसमें भी ऐसे ही जाना है पी से पहले जाना है अपने को आर पे और आर से जाना है क्यू पे हाँ कितने टाइम स्टूडेंट क्या करते पता है ये ना लिख के ऐसे लिख देते पी क्यू आर तो ये गलत हो गया इन्होंने सीक्वेंस दे दिया है पी के बाद आर फॉलो करना है और आर के बाद क्यू वो डन तो ये डन हो गया अब इन्होंने क्या बोले देन ए सी क्या है ये रहा मुझे बताओ ए सी का साइड जो है इधर ये ट्रायंगल में कौन सा साइड बता रहा है ये ए सी वाला साइड ये वाला परफेक्ट पी क्यू वाला साइड बता रहा बोला डन बस ये आंसर दे दिया पी क्यू का है या तो पी क्यू बोलो या तो क्यू पी बोलो दोनों सेम है ना क्यू पी दिखा ना बोलो डन इतना पक्का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 पे सर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है तो आएगा ही नहीं इफ़ क्यू पी ईजी है देखना एंड पी आर सेम है समझना मेरी बात को मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सर ये जो है ना एक लाइन है सर यहाँ से क्यू से पी का जितना डिस्टेंस है ना उतना ही पी से आर का डिस्टेंस है इसका मतलब ये जितना लेंथ है ना यानी ये जितना पार्ट है ये जितना लेंथ है और ये जितना लेंथ है ये दोनों सेम है ना परफेक्ट पी इज़ द मिड पॉइंट समझे सो पी इज़ द मिड पॉइंट यानी कि बॉम्बे इज़ माई आंसर सर बी इज़ द मिड पॉइंट डन नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 सर 16 की बात करें ओके इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एम एंड एन क्या बोला एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड का मिड पॉइंट है एम एंड एन किसका मिड पॉइंट है वाई जेड का एन जो है वाई जेड का बोल डन देन
एम एन इज पैरेलल टू, अब मुझे बताओ एक चीज़, ये एम एन ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, हाँ ये एम एन जो है ना इस टाइप से ज्वाइंट होगा, बोल रहा ये पॉइंट ये, मुझे बताओ एम एन किसके पैरेलल है, ये जो एम एन है हाँ किसके पैरेलल है, तो एक्स वाई के पैरेलल है कि नहीं है, हाँ तो बस ये आंसर। जो उसके जैसा। हाँ एक्स वाई एक्स, पैरेलल का मतलब क्या होता है सर, ये सीधा जा रहा है ना तो दूसरे भी स्ट्रेट जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कट करने नहीं चाहिए, कंप्लीट। सर यहाँ पे एक्स वाई या वाई एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई या तो वाई एक्स, दोनों में से कोई एक, वाई एक्स कोई एक नाम बोल सकते, बोल डन। एक्स वाई एक्स में से दिख रहा है ऑप्शन, यस सर, सो ये इज माई आंसर, बोलो इजी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने आ जाते हैं नेक्स्ट वन 17 पे। सर 17, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ, फोकस करना, इसके ये जो अभी करवा रहा हूँ ना इसके बेसिस पे एक एमसीक्यूज आएंगे फिक्स है, 17 नंबर करा रहा हूँ ना उसके बेसिस पे एमसीक्यूज आने ही वाले। ओके चेक करना है यहाँ पे, ये ए, ये बी, ये सी, डन। सर डी, ये जो डी है ना ये किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और सर ये जो ई है ना वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, इधर आएगा, ये देख के लिखना। और ये एफ जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए सी इधर का, आएगा। परफेक्ट, बोल डन यहाँ पे। सर इसको अपने ज्वाइंट कर दिया, सर ये एक ट्रायंगल बन गया, बोल रहा। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, सर डी ई एफ पेरीमीटर जो है वो 21 दिया, पेरीमीटर डी ई एफ इज इक्वल टू 21 दिया, पेरीमीटर ऑफ अपने को चाहिए ए बी सी। अब मेरी बात को समझना, 21 सेंटीमीटर दिया, देखो जैसे अगर मैं बात करूँ ना, ये अगर समझो कि मैं बोलता हूँ कि ये समझो 5 है, हाँ तो ये जो है ना ऑलवेज इसका डबल होगा, 10 होगा, ऑलवेज क्या होगा उसका डबल। सर कब होगा ये, जब भी डी और एफ मिड पॉइंट है तब, और उसमें तो क्वेश्चन अलग। हाँ समझना ये चीज़ सिर्फ, डन। अगर मैं बात करता हूँ तो ये 5 है तो ये 10 होगा। हाँ अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वन, कि अगर ये 8 होगा तो ये कितना होगा, 16। वेरी गुड। अब एक और पूछता हूँ, सोच समझ के बोलना मुझे, ये मैं बोलता हूँ 20 है तो ये कितना होगा, 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझी क्या, हाँ तो ये पता चल गया। सर यानी मैं अगर बोलता हूँ कि ये समझो ये तीनों है ना, ये तीनों 20 है तो ये कितना होगा, 20 है, हाँ तो वो 40। परफेक्ट, क्या की तूने, सर डबल कर डालो ना, आपका काम हो गया सर, सिंपल डबल कर डालो ना, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, तो आपका काम हो जाएगा सर 2 मल्टीप्लाई बाई 21, दैट इज नथिंग बट 42 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर इतना, 42 यानी कि ऑप्शन ए इज माई आंसर, बोलो डन, पक्का, हाँ इजी ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी ये क्यू ये आर, क्या बोला है सर, पी क्यू एंड क्यू आर सेम है, सर ये पी क्यू जितना है ना और क्यू आर जो है ना सेम है, सर पी आर का जो लेंथ दे दिया ना 8√2 दे दिया, 8√2 है, 8√2 सेंटीमीटर दे दिया, देन एरिया ऑफ राइट एंगल, ओके ये 90 डिग्री है ना, यानी अब ये ट्राइंगल में ये ना लेके मुझे ये लेना पड़ेगा, पता चला ना, 90 डिग्री। क्योंकि इधर वर्ड इन्होंने राइट एंगल यूज़ करके दे दिए मुझे, तो ये पी ये क्यू और ये आर और ये दे दिया 8√2 सेंटीमीटर, और ये है सर 90 डिग्री है, और सर ये और ये सेम है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिया तो यहाँ तो 90 डिग्री बन नहीं सकता है ना, ये तो पॉसिबल ऐसे में है ही नहीं, तो ये बन गया, बोलो डन इतना। तो सर हमने ये फिगर को रिप्लेस करके ये कर दिया, क्योंकि ये वो रीज़न पता चल गया होगा, डन। सर यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, मैं बोलता हूँ एक्स है, बोल डन। इसका डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, मैं क्या बोलूँगा एक्स है, सर क्यों ऐसा, क्यों दोनों मैंने सेम। क्यों, परफेक्ट, क्या कैसे पता चला तुझे ये दोनों सेम है, क्योंकि इधर क्वेश्चन से कैसे पता चला दोनों सेम है, क्वेश्चन से, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। परफेक्ट, बहुत अच्छा, बोलो डन इतना। सर यहाँ से क्लियर, अब अपने को पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, हाँ बताओ क्या लगाऊंगा, 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है, हाइपो, हाइपो। क्या है
तो हाइपो 90 का 9 हाँ हाँ पी आर पी आर वेरी गुड पी आर का का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर आर और क्यू आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू पी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर। पी आर का वैल्यू क्या है सर? इधर आ जाएगा 8 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। सर आर क्यू का वैल्यू कितना है? ये एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस एक्स का स्क्वायर। बोला डन इतना। सर इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 8 इंटू 8 √2 इंटू √2 है ना हाँ सर? एक्स स्क्वायर तो 2x² हो जाएगा। हाँ एक बात बताओ मुझे 8 इंटू 8 सर √2 एंड √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अंडर 2। टू सर कल बता रहे भूल गई फिर भूल गई तू? हाँ सिर्फ याद आया कुछ कुछ? हाँ, सर सिर्फ 2 आएगा। अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 बाहर आके 5 हो जाएंगे। हाँ अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 बाहर आके 3 हो जाएंगे। अंडर रूट ऑफ x बाहर आके x हो जाएंगे। हाँ बोल डन। सर ये 2 और 2 कट हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर ये तो x का स्क्वायर है ना? हाँ। ये किसका स्क्वायर है दोनों? 8 हाँ 8 2 टाइम्स है तो 8 का स्क्वायर 8 2 2 टाइम्स टाइम्स है ना? 8 1 2 2 टाइम्स है हाँ तो 8 स्क्वायर हो जाएगा ना? नहीं पता चले तो सिंपल 8 8 जा क्या होता है? 64 64 किसका स्क्वायर है सर? 8 का स्क्वायर है ना? हाँ यही तो करती हूँ। हाँ डन ओके सर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सो 8 इज माई आंसर। बोर्डन। सो 8 साइड दे दिया है ना, ये आ जाएगा। ये 8 सेंटीमीटर आ गया और 8 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? एरिया। हाँ सर एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताओ अगर मैं पूछूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल तो साइड हाफ इंटू हाइट Half इंटू ड- बेस। हाँ हाफ हाइट कितना 8 बेस कितना 8 8 2 1 जा 2 4 जा 8 4 जा 32 हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सर बॉम्बे इज माई आंसर। बोलो डन इतना। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19 सर दो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर। सर रोम्बस अपने बना देते पहले। डायगोनल ऑफ रोम्बस जो है वो वैल्यू दे दी है अलग अलग। ओके चलो फोकस करना है। ए बी सी डी। एक डायगोनल दे दिया है 24 और एक दे दिया 10। बोल डन। सर यानी मैं बोलूँगा कि ये पूरा दे दिया 24। ओके ए सी इज इक्वल टू 24। दूसरा बी डी इज इक्वल टू कितना दे दिया 10। अब ए सी जितना है ना ये मैं बोलता हूँ ओ मिड पॉइंट है तो ये 12 होगा ये 12 होगा। डन। हाँ और बी डी 10 है ना तो ये तो ये भी 5 10 होगा और ये 5 अर्धा हाफ हो जाता है। हाँ डन। अब क्या पूछा है? देन साइड ऑफ द रोम्बस। साइड ऑफ द रोम्बस का मतलब क्या है? ये निकालना है। फर्स्ट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि रोम्बस में ना ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है डायगोनल डायगोनल ऑफ रोम्बस है वो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते एक दूसरे को ईच अदर एट 90 डिग्री 90 डिग्री। बोल्डन इंपॉर्टेंट। सर यहाँ से हमें दो चीज़ पता चला। ये बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इसी को तो बाइसेक्ट बोला है। हाँ ईच अदर एट 90 डिग्री। सर 90 डिग्री का मतलब क्या? यहाँ पे 90 डिग्री होगा। बोल्डन। सर अगर यहाँ 90 डिग्री है मुझे बताओ क्या मैं 90 के एग्जैक्ट सामने क्या है? बी सी है। हाँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलूँगा? बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। BC स्क्वायर सर ये बी तो सर हम ये ओ CB स्क्वायर ये सी। हाँ बी सी या सी बी दोनों सेम है ना? पता चला क्या? पक्का। ये तो 90 डिग्री है। हमको ये पता है ना सिर्फ ये हाइपो होगा। हाँ तुम बी सी लो या सी बी लो दोनों सेम है। सर वैल्यू पुट कर डालते अपने यहाँ पे। क्या क्या वैल्यू? सर यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर यहाँ का आएगा 12 का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144। दोनों के एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 169। हाँ 169 किसका स्क्वायर है? सर 13 का स्क्वायर है। सर ये क्या वैल्यू है? सर बी सी स्क्वायर का वैल्यू। स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएंगे। तो सर बी BC सी इज इक्वल टू 13 और सब सेंटीमीटर में थे ना सो ये सेंटीमीटर में।
सर ये बी सी क्या है, तो साइड ऑफ रोम्बस है। बी सी क्या है, 13 सेंटीमीटर आ गया। और ये क्या है, बी, साइड ऑफ रोम्बस है। बोल डन इतना। सो आंसर कौन सा है, बी। बॉम्बे, परफेक्ट, बोल डन। सर नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20। सर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना, कल ही बात किए थे, याद करो। हाँ, पाइथा ट्रिपलेट, तो चेक करने का, देखो पाइथा ट्रिपलेट चेक करने के लिए ना, तुमको डायरेक्ट आता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो क्या करने का, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में क्या दिया है, 12, 5, 13, सबसे बड़ा कौन है, 13, 13 को अकेला रखो, पता चला, और बाकी दोनों दो का इक्वल, एडिशन। दोनों देखो लास्ट हाँ इधर देखना, सर जो बड़ा है ना उसको अलग रखना है, इधर चेक करो, बड़ा कौन है, 13 है, 13 है। 13 को अलग रखे अकेला, बाकी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 144, 5 का स्क्वायर 25, 25। कितना आ जाएगा, 169 आ गया। दोनों इक्वल है तो राइट, ये सही है, बट अपने को सही वाला नहीं चाहिए, गलत वाला। गलत वाला चाहिए। नेक्स्ट सर यहाँ पे बी 15, 8, 17 बोल रहा है 70 सेम। सर यहाँ पे आएगा 17 का स्क्वायर माइनस इज इक्वल 15। टू 15 हाँ। माइनस को बोली, हाँ, इसी को हाँ है। परफेक्ट, डन इतना। सर यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 25, हाँ, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, इधर कितना आएगा 2 8 9, और सर 17 का स्क्वायर भी तो 289 होता है, तो ये भी सही है, लेकिन बी आंसर अभी नहीं हम टिक करेंगे। सी का वैल्यू क्या है 20 25 35, डन, क्या आएगा सर 35 का स्क्वायर स्क्वायर इज इज इक्वल इक्वल टू टू 25 का स्क्वायर प्लस 20 का प्लस स्क्वायर। 20 का स्क्वायर, बोल रहा है यहाँ पे सर 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625, बोल रहा 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400, बोलो क्लियर इतना। हाँ, सर ये दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा सर 1225, सर 35 का स्क्वायर 1225 होता है, बोल रहा सो ये भी आंसर है। सर यानी कि हमें तो अब क्लियर ही हो गया कि डी ही आंसर आना चाहिए, बट फिर भी एक बार मैं चेक सॉल्व करके बता देता हूँ। सर इधर वैल्यू कितना है 49 और 9 41, बोल रहा हाँ, सर यहाँ पे 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 0 का 00, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, बोल डन। सर ये दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1681, बोल डन यहाँ पे। हाँ, सर यहाँ पे 41 का स्क्वायर, ये हाँ इसका भी स्क्वायर 1681 ही आया, ये ऑप्शन ही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169, ओके सर 12 144 25, 5 + 4 9, 2 4 + 2 6, ये तो अपने जगह यहाँ पे ये सही आया। नेक्स्ट सर 15 8 17, 17 का स्क्वायर 289, 15 225 64, 5 + 4 9, 6 + 2 8 2, सर ये भी सही है। सर यहाँ पे आ जाते हैं 35 का स्क्वायर, ओके 35 का स्क्वायर होता है 1225, सर 25 का स्क्वायर 625, ओके यहाँ पे एडिशन अपना हमारा गलत हो गया। सर यहाँ पे आ जाएगा 1025 आएगा ना, तो सी ऑप्शन सी ऑप्शन आ गया, परफेक्ट, बोलो पता चला इतना। सो डी वाला नहीं पता चला, नहीं देखो अब डी करने के बाद हमें आइडिया आया है कि कुछ हमारा गलत हो सकता है, तो ऐसे रीचेक कर दिए तो इस तरीके से आंसर आ गया, बोलो डन। सो इसका आंसर क्या आ गया सी, सी इज़ माई फाइनल आंसर, जो आंसर गलत है वही इसके लिए सही है, बोलो डन। सो यहाँ पे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर अप किए। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।